नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला में अध्याय 4 जैसी करनी वैसी भरनी। एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीकर कोई भी अध्यात्म की परम ज्ञान अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। विषय है पारिवारिक जीवन का रहस्य। एडगर केसी कहते हैं कि कोई भी विवाह शून्य से प्रारंभ नहीं होता। यह बहुत समय पूर्व शुरू हुए धारावाहिक कथा की एक घटना मात्र है। एडगर केसी ने कई जगह बताया है कि विवाह विगत जीवनों के संबंधों की ओर संकेत करता है। विवाह के माध्यम से ही मनुष्य सामंजस्य तथा परिपूर्णता का भाव प्राप्त करता है, जिसे आध्यात्मिक पद पर प्रगति के मार्ग में सीखना आवश्यक है। पुरुष और नारी के स्वभावों में कुछ भेद होता है और विवाह कुछ लोगों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। अपनी स्त्री को पीड़ित करने वाले पुरुष को एक पत्नी का जीवन पाकर दुख भोग के द्वारा प्रेम और सहानुभूति का पाठ सीखना पड़ेगा। अगले जन्मों में लिंग परिवर्तन का यह भी एक कारण है। एक बांझ नारी संभव है अपने पूर्व जन्म में पुरुष रही हो। केसी का कहना है कि कई जन्मों तक पुरुष रह चुकी जीवात्मा एक दो नारी जन्मों के दौरान गर्भधारण तथा प्रसव की सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकेगी। वे बताते हैं कि नारी में बांझपन के कई कारणों में से यह भी एक कारण है। पिता पुत्रों के बीच का संबंध भी कर्म के नियम से मुक्त नहीं है। खलील जिब्रान अपने प्रॉफिट ग्रंथ में लिखते हैं, तुम्हारे बच्चे वस्तुतः तुम्हारे नहीं हैं, भले ही वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। यदि तुम धनुष हो तो तुम्हारे बच्चे उस धनुष से छोड़े गए बाण हैं। अत्यंत आध्यात्मिक पिता के प्रायः भोगवादी या नास्तिक पुत्र होते हैं। एटलांटिस सभ्यता के काल का कोई ज्ञानी व्यक्ति पूर्णतः निरक्षर माता पिता की संतान हो सकता है। पिछले जन्मों का यह संबंध ही विभिन्न स्वभावों के बच्चों के जन्म के लिए उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, पहला, आपसी स्नेह प्रेम के साथ रह रहे माता और पुत्र अपने पिछले जन्म में भी माता और पुत्र ही थे। दूसरा, वर्तमान जीवन में सौहार्द पूर्वक रह रहे पिता और पुत्र अपने पिछले जन्म में सहोदर भाई या बहन थे। तीसरा, पूर्व जन्म में आपस में कोई संबंध ना रखने वाले दो व्यक्तियों का जन्म इस जीवन में माता और पुत्री के रूप में हुआ था और उनके जीवन में स्नेह प्रेम का लगाव नहीं था। चौथा, एक अन्य मामले में एक माता और उससे हमेशा झगड़ने वाली उसकी पुत्री दोनों ही पूर्व जन्मों में बहनें थीं और बहनों के रूप में भी वे झगड़ती रहती थीं। पांचवा, यदि कोई पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहते और विवाहेतर संबंध रखते हैं तो उन्हें परवर्ती जीवन में इसका फल भुगतना पड़ेगा। एक महिला ने कैसी से पूछा, अपनी वर्तमान परिस्थिति में क्या मैं विवाह कर सकती हूँ? एडगर कैसी की सम्मोहक वाणी ने कहा, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो कर सकती हो। तुम दोनों को सहबद्ध रखने के लिए उद्देश्य पर ही तुम्हारे विवाह की सफलता निर्भर करती है। एडगर कैसी ने एक अन्य महिला से कहा, घर ही सबसे महान कार्यक्षेत्र है। जो लोग घर से दूर भागते हैं उन्हें इसका फल भोगना होगा, क्योंकि हर जीव अंततः जो कुछ पाने की आशा करता है यही एक स्वर्गीय घर ही उसका निकटतम प्रतीक है। अतः अपने घर को स्वर्ग की प्रतिछाया बना दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।